हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज इंग्लिश का पेपर हुआ था ना क्लास 9th का। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं सारे के सारे, और ऑफिशियल आंसर की भी आ गए तो उसमें आप आंसर देख सकते हैं। और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना वो इस पेपर को समझ लें कि कैसे पेपर आएगा और क्या क्या उन्हें करना है जिससे वो अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, मैंने इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो सब देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अभी जैसे आप अभी देख रहे हैं ना, तो आप पोस्ट में जाइए। 2 साल पहले की भी एक वीडियो डाली है मैंने, उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, अब फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, पहले ये पैसेज आइए, तो जो भी क्वेश्चन आए आप छोड़ेंगे नहीं, उसे अच्छे से करेंगे। तो पैसेज को पढ़ कर ना आपको सारे आंसर करने थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पैसेज में किस पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पढ़ के हम पैसेज करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है। सुन रहे ना मेरी बात? तो अब फिलहाल तो मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। अब जो बच्चों ने किया है वो देख लो। तो पहले का आंसर ये है, सोशल मीडिया एनेबल्स इंडिविजुअल्स। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इन व्हाट वेज डज सोशल मीडिया हेल्प फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। यहाँ मतलब सोशल मीडिया हमारी कैसे मदद कर सकती है कम्युनिटी के मामले में, बिलोंगिंग के मामले में। तो ये हमें पैसेज में ही आंसर था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर था। यहाँ देखिए, ये लिखा ना, ये कनेक्शन करती है, हेल्प करती है, रिलेशनशिप बनाती है, इंटरेस्ट। तो ये लिखा ना सारा, जिस बच्चे ने लिखा उसको मार्क्स मिलेंगे। और आंसर आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है ना, तो मैंने एक आइडिया के तौर पर एक आंसर यूँ दिखा दिया, बाकी नहीं तो मैं एक एक करके ऐसे नहीं दिखा सकता। मैं सीधा आपको क्वेश्चन दिखाकर फिर आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था, फिर इसमें चारों में से आपको ऑप्शन का पता लगाना था कि ये कह रहा है कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है, कौन सा मॉडर्न जमाने का है। तो ऑनलाइन अभी तो हुआ है, पहले तो सब ये चल ही रही थी, है ना। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन था, फिर इसका आंसर यहाँ पर देख लो, ये है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, जिन्होंने पैसे में से ढूंढ के किया देख लो कि क्या आपने ये वाला आंसर लिखा था। देखो, वही जो लाइन मिलती जुलती है ना, उसी को देखकर आपको लिखना है, आप आराम से अपने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये ट्रू फॉल्स वाले में फॉल्स है इसमें। ठीक है, अब ये जिसको हिंदी समझ में आएगी वही सही बता पाएगा, नहीं तो बाकी तुक्का बेड़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो 9th है, 10th तो और ज़्यादा हार्ड है। तो आप जैसे जब जैसे 9th निकल जाए, आप अपना टाइम वेस्ट ना करके इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात? ये देख लो आप, ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब एक बार इसके आंसर देख लो। ठीक है, 22 ईयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पैसेज आएगी, आप देखो ये पैसेज आई है, फिर से आपको इसको पढ़कर फिर आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो मैं तो यही कहता हूँ बच्चों को, पहले पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि आइडिया हो जाए कि आपको पैसेज में किस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है ना, फिर जल्दी हो जाते हैं, और 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें पैसेज ही पढ़कर आपको करना है। ठीक है, ये जो है इसका आंसर देख लो आप। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये 4th है। ठीक है, 5th है। 6th है, 7th है,
8th है या 9th है, अभी देख सकते हैं सारे। उसके बाद ग्रामर है। हाँ, ग्रामर में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सेक्शन भी हमारा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा जिसको मीनिंग क्लियर होगा वही कर पाएगा। मतलब उसने ये जोड़ डाला कि डॉक्यूमेंट जो है ना बिना लेट के सबमिट हो जाना चाहिए, इस तरीके का सेंटेंस है तो 20 सबमिटेड आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये आसान था। मेंबर्स जो है बहुत सारे हैं, जूरी के अंदर जो मेंबर है ना वो उनको उनकी जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो गई, जो वर्डिक्ट दिया गया था उस पर। तो यहाँ वर आएगा। तो ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये समझना जरूरी है ना, तो आप समझ लो, है ना। फिर यहाँ पर देखो ये बोला था यू डैश इन्फॉर्म मी अर्लियर अबाउट द चेंज इन शेड्यूल। तो मतलब तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, अर्लियर में पहले कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें फिल करना था। ठीक है, और देखो कई बार ना ये कटिंग वाले तरीके से आराम से हो जाते हैं। पता है कैसे? देखो मस्ट लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पहले गलत हो गया। ठीक है, और यू के साथ शैल यहाँ पे लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और मुड़ास में लग जाता है, लेकिन यहाँ उस तरीके की बात नहीं हो रही है। तो माइट यहाँ बहुत शायद की बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शुड हैव इन्फॉर्म, और जब शुड के बाद हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये सही है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑफिशियल आंसर की भी हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर ये ना टुडे माय बेस्ट फ्रेंड, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसने तो जो बेस्ट जो बर्थडे है ना, जैसे आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो उसने दिया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चूज किया। देखो टुडे माय बेस्ट फ्रेंड चोज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम माय फेवरेट शॉप। मेरी फेवरेट शॉप से उसने चूज किया था बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट को, इसलिए यहाँ पे चूज सेकंड फॉर्म लगानी थी। सिंपल पास था ना ये। फिर यहाँ पर पूरी लाइन में आपको गलती पता लगानी थी। तो ये है ना कॉफी इज अ बिलव्ड बेवरेज नोन फॉर इट्स आना था यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये भी सेंटेंस को पढ़कर ही उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसकी आपको रिपोर्ट करनी थी। क्या करनी थी? रिपोर्ट। तो ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। तो रिपोर्ट किसकी करनी है? सोनाली की। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया तो क्या लगा दिया? टोल्ड लगा देंगे। ठीक है, अब वो टोल्ड या सैड हमें इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये जैसे सोनाली सैड लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो सोनाली रिप्लाई है ना, तो सोनाली सैड अगर आप यहाँ से भी नहीं करेंगे, सीधा इससे क्या करेंगे? डैट से या टोल्ड लगा देंगे तब भी सही है। ठीक है, सोनाली टोल्ड डैट। फिर ये आई का शी हो जाएगा क्योंकि सोनाली लड़की है, और इस एम का वासवर हो जाता है। मैंने ना इसकी वीडियो बना रखी है, मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की है ना, तो आप या तो प्लेलिस्ट चेक कर लो 9th क्लास की, उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा नरेशन आपको आ जाएगा। 1 घंटे की वीडियो है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको अगर उससे आप देख लोगे ना। तो इस एम का वासवर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से पूरा हो गया। कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, बाकी सारा सेम होगा। फिर उसके बाद ये देखो, ये कह रहा है कि आपको वही नरेशन करनी है। फिर यहाँ पर जो समर्थ है ना, समर्थ, उसकी बात को करना नरेट। तो यहाँ आदत तुमने कर रखा है शायद डैट आई कौन है? समर्थ लड़का तो ही, वास का हैड भी हो जाएगा, टू बीजी, ही, वुड। अब ये जब वुड है, ठीक है, तो वुड लगे तो मुड़ास की बस फॉर्म आएगी इट बाय टुमारो को, या तो नेक्स्ट डे लिख दो या फॉलोइंग डे लिख दो। अच्छा, इसका तो एमसीक्यू दे रखे है ना, तो ये इसका आंसर ये लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आप मैच भी कर सकते हो। समय कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये पूरी लाइन में गलती आपको पता लगानी है। तो यहाँ पे ये लेंग लिखा था, लाइंग आना था यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। फिर यहाँ पर भी पूरी लाइन में गलती बतानी थी। तो देखो यहाँ पे फोर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो इससे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रमोट लिखा, तो यहाँ पे या तो प्रमोटिंग होना चाहिए, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है इन्होंने ऑप्शन में, ये लिखा ना। तो फिर हम क्या करेंगे? जब इन्होंने ऐसा नहीं करा तो हम क्या करेंगे?
यहाँ पे 4 के 2 लगा देंगे क्योंकि 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे 4 वाले इन्होंने बता रखा है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम प्रमोटिंग नहीं कर सकते, हम प्रमोटिंग भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें ऑप्शन ही दे रखा ना। तो यहाँ पे 4 को फिर ठीक करेंगे, 2 लगाएंगे। मैंने ग्रामर एडिटिंग वाले भी रूल लिखवा रखे हैं, ठीक है। टाइटल वगैरह ना कुछ और ही लिखे हुए, ग्रामर वगैरह, ग्रामर ऐसे स्टार्टर क्लास में इंग्लिश लिखोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपकी क्लास के हिसाब से सारी मैंने ग्रामर वगैरह करा रखी है। फिर देखो फिर वही नरेशन है, तो यहाँ पर देखो इसी का करना था। जब यहाँ पे डेड आ जाता है तो हैड बन जाता है, हैड, और वर्ब की फुल फॉर्म लगाई जाती है। तो ये, तो यहाँ पे डेड का डन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दे रखा था मैं। फिर यहाँ पर देखो वही है, नरेशन करनी है, तो ये सुमन लड़के तो आई का शी हो गया, कैन का कोड हो गया, नोट ये आई का शी हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। और टुमारो की जगह नेक्स्ट डे लगाओ या फॉलोइंग डे लगाओ, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये सारे आंसर देख लो आप, जो मैंने अभी आपको कराए हैं। ये कुछ ज़्यादा आगे चला गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर जब काम करना ही करना है और अगर नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी या नुकसान होगा, तो वहाँ मस्त लगा जाता है। तो ये कह रहा है इन द वेक ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑल द एम्प्लॉइज डैश वियर अ मास्क। तो ये पहनना ही पहनना, नहीं तो नुकसान होगा। तो वहाँ पे ऐसी बात आ जाती है तो वहाँ मस्त लगा जाता है, यहाँ पे अनिवार्य वाली बात हो जाए। नीड जरूरत होता है, कैन एबिलिटी पावर पॉसिबिलिटी के लिए लगाते, माइट होता है शायद, जब शायद ही कोई घटना वाली बात हो तो। फिर देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आया, इस पर बहुत इजी दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए, 120 वर्ड में लिखिए कि आपने किस तरीके से दिवाली मनाई थी अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो आप बना बना के जितना लिख सको। ये कह रहा है कि आप जब लिखोगे ना तो आपको उसमें डेकोरेशन के बारे में बताना है, खाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और जनरल एटमोसफेयर जो उस समय का एनवायरनमेंट था उसके बारे में बताना है। अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि आप ना बिजी मार्केट चांदनी चौक में गए थे पिछले हफ्ते, तो पूरा डिस्क्राइब करो उस मार्केट में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या भीड़ देखी, शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और भी बहुत सारी जो चीज़ें आपने देखी वो आपको बतानी है। जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का ना वही जो 2 साल पहले वाली वीडियो लगा रखी है ना पोस्ट में, तो उसमें मैंने समझा रखा है। तो आप वो एग्जांपल देखोगे ना तो आपको हेल्प हो जाएगी, कोई भी आएगा आप उससे लिख कर अपना आंसर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए 5वें नंबर पे ना डायरी एंट्री है, आप ये करिए, ये स्टोरी राइटिंग कीजिए। देखो मैंने डायरी एंट्री का पैटर्न बना रखा है, स्टोरी राइटिंग का पैटर्न बना रखा है। अब स्टोरी राइटिंग ए से स्टार्टर लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट होता है ना ग्रुप, वहाँ पे मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से आप ढूंढ लेना, ठीक है। तो डायरी एंट्री में यहाँ पर किसकी दे रखे सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको ना स्कूल के अंदर ना ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया गया था, मतलब कृतज्ञता के बारे में, कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। तो आप इसके बारे में फिर सोच रहे थे, तो आपने यू फील ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ, और आपने भी इसके बारे में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रेटफुल महसूस किया। तो आपको क्या क्या अच्छा लगा, तो उन सब चीज़ों को आपको बताना जिसके प्रति आप थैंकफुल हो, कि शुक्र आपके पास ये चीज़ें हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, ठीक है, वो मीनिंगफुल तो है। हर चीज़ की वैल्यू होती है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस वैल्यू को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है मेरे पास वो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग अपने डायरी एंट्री में अपने आप बना बना के लिखना था। एक तो स्टोरी राइटिंग है कि इट्स अ क्वाइट इवनिंग, शाम का समय था जब आपने आवाज़ सुनी दरवाजे की खटखटाने की, आपने खोला और तभी आपने देखो नो वन देर, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक लेटर था जिसमें आपका नाम लिखा था। अब लेटर क्या कह रहा था, तो आपको बना बना के लिखना, उस लेटर में ये था, उस लेटर में ये था, ठीक है। मेरा बर्थडे था तो उसको पता था मेरा बर्थडे के बारे में, उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया वगैरह वगैरह, इस तरह बना बना कुछ भी लिखो। कोई भी चैप्टर की कहानी याद है तो उसी की जैसी कहानी बना के उस चैप्टर की लिख दो, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद सेक्शन सी है, फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको पढ़कर इनको आंसर को ध्यान से करना है, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर दिखा दूँ, देखो जो डायरी एंट्री वगैरह डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ उसके आंसर नहीं होते, उसके पैटर्न के नंबर बताए जाते हैं कि कितने कितने नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ पर वही मेंशन किया गया था, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो वही मैं दिखा देता हूँ। और फिर उसके बाद ये देखो टाइटल स्टोरी राइटिंग जब लिखते हैं ना, टाइटल का 1 मार्क्स मिलता है, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलते हैं, एक्सप्रेशन बच्चे ने दिया उसका 2 मार्क्स मिलेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, देख लो आप, फिर ये आंसर है सारे,
ठीक है, ये आंसर देख रहे हो 6 क्वेश्चन के। ये एक पैसेज थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पैसेज है, फिर इस पैसेज को पढ़कर, ठीक है, आपको सारे आंसर ये देने थे, मतलब दोनों में से एक करनी है आपको। जो आपको पैसेज अच्छे से आती है, जो चैप्टर पढ़ा है, आप वो कर सकते हैं। इसका आंसर देख लो आप। फिर 7वें नंबर पर आप आ जाइए। 7वें नंबर पर जो है ना, कविता है, मतलब पोएम आपकी बुक में से ही है, ठीक है, रेन ऑन द रूफ में से ली गई है। फिर आपको इसको पढ़ के इसके आंसर देने थे। अलंकार बताना था इसमें आपको, कौन सी पॉइंट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो है ना, जब इंसान वाले काम प्रकृति में दिखाए जाते हैं ना, तो वो है, तो पर्सोनिफिकेशन था इसमें, ठीक है, मानवीकरण अलंकार बोलते हैं इसको। फिर बाकी के जो क्वेश्चन, इसके आंसर आप देख लो। अगर आप पोएम में से मिलती जुलती लाइन लिख रहे हो ना, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सेम होगा तभी मिलेंगे, ऐसे तो हो जाएगा काम, फिर रट्टाफिकेशन हो गया ना। दोनों में सबको एक पोएम करनी थी, नहीं तो आप नीचे वाली भी कर सकते हो। यहाँ पर भी ये पूछा है कि वेल ऑफ द मॉर्निंग है ना, जो पर्दा है ना सुबह का, तो वही मतलब, अब पर्दा तो इंसान करता है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग में दिखाएगा, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सारे देख लो। अब 8वें क्वेश्चन में ना, ये देख लो, ये ना, अब ये कौन कौन से क्वेश्चन आए, इसके आंसर सारे देख लो। ये सारा मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आप एग्जाम में जो भी आएगा, दोनों में से एक करना। अब आप इनके आंसर देख लो। जिराड वाला है, जो अब्दुल कलाम के चैप्टर है ना, तो माता पिता से क्या सीखा था। ये संतोष यादव का, मतलब अगर जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो आपको पता है वो लिखना जरूर, ठीक है ना। जो उसको पहले तो समझो क्वेश्चन क्या है, फिर आप अच्छे से उसको स्कोर कर पाएंगे। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैं आपको एक बार दिखा दूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये आंसर देख लो। देखो यहाँ पर इन्होंने ना, दो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये कह रहे हैप्पी पेरेंट्स में, जो हैप्पी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दूसरे की मदद करके, ऐसे बेयरमैन को भी मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको यह बताना है कि सच में हैप्पीनेस क्या है। दूसरों की हेल्प करना ही हैप्पीनेस है, तो उसी के रेफरेंस में आपको आंसर देने थे। थोड़ा सा ना क्वेश्चन को समझ के सही से आंसर करना, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है।
एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ना, ठीक है ना, ये 10 का जो बी पार्ट है ना, उसका आंसर देख लो कैसे प्रेजेंट किया गया है इसको। ऐसे 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये था 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसके आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ये नहीं कि बिल्कुल आपको ऐसे लिखनी है तो बता रहा कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं ऐसे लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस ये टॉपिक, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए जो आप आंसर लिख रहे हो ना। तो आप सोचो, जो आंसर आप सोच रहे थे, क्या वो लाइन वगैरह इसके अंदर आ रही है? जैसे जो पता चैप्टर के बारे में लिखना, जरूर छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और ये पढ़ना तो पॉइंट्स पढ़ सकते हो, मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, बस आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, थोड़ा आगे पीछे करके क्वेश्चन वगैरह भी देख लेना सही से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।